बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज हम पारा नंबर 23 सूरतुन नबा की आयत नंबर 11 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी व्यूअर्स, आयत नंबर 11। वजअलनल नहारा मआशन। और जाअल बनाया ना हमने, वजाअल ना और बनाया हमने, अन्नहारा दिन को, मआशन माश का जरिया, रोजी का वक्त। वजाअल ना और बनाया हमने, अन्नहारा दिन को, मआशन रोजी का जरिया, रोजी का वक्त। बस वहाँ पे हम लुगत देखते हैं इसकी। मआश, मआशुन जो है, आशुन का मस्दर है और मआशन के मानी है सावाजा हयात, वो जिंदा हुआ। तो माशुन के मानी क्या होंगे? जिंदगी वाला होना। अब माशुन के दो मानी हैं। एक मानी तो है कि दिन को ज़ुद्दे हयात बनाया, यानी कि रोजी कमाने का जरिया बनाया, यानी दिन को ऐसा बनाया कि इसमें इंसान ऐश के सामान तलाश करता है। और दूसरे मानी है दिन एक जरिया समाने मईशत के तलाश का भी होता है। ये दोनों मानी अकरब में है और मैंने तफसीर कबीर से देखी। अच्छा, अब नहार को माश बनाने का मतलब हमने दिन को एक हयात की चीज़ बनाया है, यानी दिन अपनी ज़ात में हयात को ज़ाहिर करने वाला है और वो जिंदा चीज़ नजर आती है। नंबर 2, हमने नहार को ज़रिया ऐश बनाया, यानी वो इंसान के लिए जिंदगी के सामान तलाश करने का एक जरिया है। अब वजअलना नहारा मआशम से बस बादल मौत पर जो दलील है वो देखते हैं। व इन्नद दारल आखिरत लाहिया हयवान, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 है। और यहाँ पे हैवान का लफ्ज़ जो है वो हयात के मुबालगा के तौर पर इस्तेमाल हुआ। मतलब ये है कि दार आखिरत ही असली जिंदगी है, क्योंकि इंसान दार आखिरत में ही हकीकी तौर पर जिंदा होगा और असल जिंदगी वही है जो इंसान को अगले जहान में हासिल होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि दार आखिरत ही जिंदगी है। और अगर हम कहें कि दार आखिरत की जिंदगी में हकीकी जिंदगी है तो ये बिल्कुल जायज़ होगा। अब माशन के दो मानी हमने देखे थे। माशन तर हकीकत आशुन का मस्दर, और माशन के एक मानी तो महज हयात के हैं और दूसरे मानी हैवानी हयात। और आम मानी जो है वो हैवानी हयात के ही होते हैं और ये कोई बुरे मानी नहीं है, बल्कि हैवानी हयात से मुराद सिर्फ वो जिंदगी है जो खाने पीने से तल्लुक़ रखती है। अब हम इस आयत की तफसीर देखते हैं। इन आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह दिन के बाद रात आती है, इसी तरह कौमों पर भी बाज़ दफ़ा तरीक़े का दौर आ जाता है, और वो तरीक़े का दौर इनके लिए ऐसा ही होता है जैसे नहार के बाद नई की ज़ुल्मत दुनिया पर छा जाता है। इस सूरत में क्योंकि 3 मज़ामीन का जिक्र हो रहा है, क़यामत, ग़लबा कुरान या ग़लबा इस्लाम और बस बादल मौत। बस बादल मौत की हमने मिसाल अभी देखी थी सूरह अनकबूत की आयत 42। अब हम इसको देखते हैं नंबर वाइज। अगर मुराद बस बादल मौत हो
तो वजअलनल लैला लिबासन का मफ़हूम ये होगा। नंबर 1, रात को अल्लाह ताला ने तुम्हारे नकाइश दूर करने के लिए पैदा किया। नंबर 2, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी था कि तुम पर रात आती ताकि तुम्हारे जिस्म में नई ताकतें पैदा हो जाती और तुम दिन से मुकम्मल फ़ायदा उठा सकते। नंबर 3, एक्सक्यूज मी, यही तुम्हारा हाल, रूहानी हाल है। जिस तरह अल्लाह ताला ने रात को लैल और नींद को सुबात बनाया, इसी तरह दुनिया की पैदाइश का सिलसिला जो लैल और सुबात के कायम मकाम है, जारी किया। नंबर 4, बस जिस तरह लैल का निहार से पहले आना जरूरी है, इसी तरह तुम्हारी तरक्की के लिए एक और जहान का होना जरूरी है, ताकि तुम इस जहान में रहकर अपने अंदर वो काबिलियतें और ताकतें पैदा करो ताकि अगले जहान में रोयत इलाही से हिस्सा ले सको। मतलब अगर हम समझे इस चीज़ से तो क्या है कि ये जो दुनिया है, यहाँ रहकर हमें वो तरक्की करनी है कि हम अगली दुनिया के लिए तैयार हो सकें। आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसकी जो अगला गल्पा कुरान या गल्पा इस्लाम और बस बादल मौत जो है वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले लेसन में देखेंगे इसकी तफसील। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।